अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इस नशा मुक्ति दिवस को मना रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो नशाखोरी है उससे दूर रहते हुए अपने संयमित जीवन का पालन करना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यानी 2023 अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस की थीम है लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। यानी 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। ये होगी 2023 अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस की थीम। एक उक्ति जिसके माध्यम से आज के विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है, नशा नाश का दूजा नाम, नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। यानी किसी भी प्रकार का अगर नशा किया जाता है तो उससे सुखद परिणाम नहीं मिलता है, बल्कि वो नाश का मूल होता है। यानी कोई भी कार्य अगर नशे के माध्यम से किया जाता है तो उसमें सफलता की जो संभावना है वो काफ़ी क्षीण हो जाती है। इसलिए नशे से दूर रहें। आज का जो इस दिवस है, अगर कोई नशे से ग्रस्त व्यक्ति है तो उसको छोड़ा करके ये संकल्प लें आज के दिन भी मैं तो नशा करूँगा ही नहीं, बल्कि समाज में जो व्याप्त नशे की प्रवृत्ति है उससे भी लोगों को दूर करने का प्रयास करूँगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की शपथ लेता है कि मैं प्रतिवर्ष कम से कम 2 व्यक्तियों को नशे की प्रवृत्ति से संलिप्त जो व्यक्ति है उनसे दूर करने का प्रयास करूँगा, तो नशा की जो प्रवृत्ति है भारत से दूर हो जाएगी और भारत नशा मुक्त राष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि नशे से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से क्षति होती है। इसलिए नशा छोड़ें और लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित करें। तो आज अपना अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय रहेगा भक्ति आंदोलन। आज का टॉपिक क्या है अपना? भक्ति आंदोलन। दूसरा जो पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे अपने सूफी आंदोलन। ठीक है, अभी पहला टॉपिक क्या है? भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन धार्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता हिंदू धर्म के अंतर्गत भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। यानी ये किस धर्म की विशेषता है? ये हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की क्या विशेषता है? भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की ही देन है। इस्लाम के आगमन के बाद भारतीय संस्कृति एवं परंपरागत धार्मिक विश्वासों की जड़ें कमज़ोर हो गई। क्योंकि इस्लाम आ गया तो भारत में जो परंपरागत संस्कृति थी, धार्मिक विश्वास थे, वो कमज़ोर हो गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों और देव मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों को आघात पहुंचा दिया। यानी लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुए तो उससे यहाँ के प्रचलित जो धर्म हिंदू धर्म था उसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। इससे क्या हुआ? लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसमें हिंदू धर्म में अनेक आडंबर, अंधविश्वास और कर्मकांड प्रचलित हो गए। एक कारण ये भी था, एक तो मुस्लिम आ गए थे, दूसरा क्या था, यहाँ अंधविश्वास खूब थे, कर्मकांड खूब थे, आडंबर खूब थे। इसका मतलब दिखावे की जो प्रवृत्ति थी वो हिंदू धर्म में इस कदर आ चुकी थी कि दूसरे धर्म को न चाहते हुए भी आकर्षित करने में यहाँ के लोगों को दूसरा धर्म आकर्षित कर पाया। क्योंकि इस धर्म का आडंबर युक्त, अंधविश्वास युक्त, कर्मकांड युक्त हो गया था। भेदभाव होने लगे थे लोगों के साथ। वर्ण व्यवस्था अपने निकृष्ट अवस्था पर जा पहुंची थी। परिणाम स्वरूप जनसाधारण का प्रचलित धार्मिक संप्रदायों से विश्वास डगमगाने लग गया था। ऐसे वातावरण में ऐसे धार्मिक विश्वास की आवश्यकता थी जो पुनः मनुष्य में विश्वास जागृत कर आत्मिक शांति प्रदान कर सकें और धार्मिक चेतना को पुनः जागृत कर सकें। यानी जो विकृत मानसिकता हो चुकी थी उस मानसिकता को परिवर्तित करते हुए दूसरे धर्मों का जो आक्रमण हो रहा था
उसको रोकने के लिए यहाँ के लोगों में कुछ धार्मिक जागृति आई। जब धार्मिक जागृति आई तो लोगों का विश्वास भी बढ़ा और इसमें जो सुधार की प्रक्रिया थी वो भी लगातार आगे बढ़ती गई। अतः इस अवसर पर अनेक विचारकों और संतों ने हिंदू धर्म का एक अत्यंत सरल और आकर्षक रूप प्रस्तुत किया, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। यानी भक्ति आंदोलन क्या है? जो हिंदू धर्म था उसमें जो कुरीतियाँ आ गई थी, जो बुरे विचार आ गए थे, जो सामाजिक और आर्थिक विपन्नता कह सकते हैं इसको आ गई थी, उसको दूर करने के लिए जो सुधारात्मक आंदोलन था वो आंदोलन कहलाया भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म में जो सुधारात्मक प्रक्रिया थी, सुधारात्मक आंदोलन था, उनकी बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाइयाँ ग्रहण करने का जो आंदोलन था वही आंदोलन क्या कहलाया? भक्ति आंदोलन कहलाया। इन संतों ने सभी प्रकार के आडंबरों की कटु आलोचना की। क्या किया? किस प्रकार के सुधार किए? इन्होंने जो भी आडंबर थे संत लोगों ने उन सभी की आलोचना की। जितने भी आडंबर थे, पाखंड थे, जो हिंदू धर्म को संलिप्त हो चुके थे, उन आडंबरों की इन संतों ने क्या की? आलोचना की। मूर्ति पूजा का विरोध किया। सबसे बड़ी विडंबना हिंदू धर्म के लिए मानी जाती है कि मूर्ति पूजा के कारण यहाँ आडंबरों की जो परंपरा है वो काफ़ी तीव्र हो गई थी। उसको रोकने के लिए जो संत थे उन लोगों ने क्या किया? जो आडंबर थे उनकी आलोचना कर दी, मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया। और इनका आगे क्या कथन था कि ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति का एकमात्र साधन अनन्य भाव भक्ति को बताया। किसको बताया इन्होंने? अनन्य भाव भक्ति को। संतों ने क्या बताया? अनन्य भाव की जो भक्ति है वही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? जो सुधारात्मक संत है। हिंदू धर्म के लिए जो आंदोलन चलाया गया था भक्ति आंदोलन, और वो क्या कहलाए? संत। और उन संतों ने क्या किया? जो भी बुराइयां थी, जिस प्रकार आडंबर थे, मूर्ति पूजा थी, इन सभी का विरोध किया और कहा कि अनन्य भाव से जो भक्ति की जाती है उसी से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये कथन किसका था? भक्ति आंदोलन के सुधारात्मक जो संत थे उनका ये कथन था। गीता में भक्ति की महती वर्णन है। गीता में क्या है? भक्ति की महता वर्णन है। गीता में बताया गया भक्ति को, किस प्रकार की भक्ति उल्लेखित की गई है वो भागवत गीता में उल्लेखित किया गया है। भगवत पुराण में भक्ति का विशद विवेचन किया गया है। भक्ति का विशद मतलब बड़े रूप में वर्णन किया गया है। भक्ति किस प्रकार की होगी, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे की जाएगी, तो वो कहाँ उल्लेखित किया गया है? भगवत पुराण में। एक तो भागवत गीता में, दूसरा भगवत पुराण में। कौन कौन से हैं एक बार वापस देख लेते हैं। पहला गीता, दूसरा भगवत पुराण। इसमें भक्ति का विवेचना की गई है। विस्तार से बताया गया कि भक्ति कैसे, कब और कहाँ की जा सकती है। जन्म के स्थान पर कर्म को महत्व दिया गया। पहले क्या है? जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित थी, कहाँ? हिंदू धर्म में। लेकिन जब भक्ति आंदोलन आया तो इन्होंने जन्म को न मानते हुए उनके कर्मों को प्रधानता दी। यानी जिस प्रकार का कृत्य होगा, जिस प्रकार के कर्म होंगे, उसी के आधार पर व्यक्ति महान और निकृष्ट हो सकता है। अच्छे कर्म करेगा तो महान होगा और गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ण में जन्म लेता हो, वो निकृष्ट व्यक्ति ही कहलाएगा। ये प्राप्त हुआ हमें भक्ति आंदोलन से। डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर निजामी, डॉक्टर कुरैशी जैसे विद्वान इतिहासकार भक्ति आंदोलन को मुसलमानों के भारतीय समाज पर संपर्क का परिणाम मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? भी मुसलमानों के कारण भक्ति आंदोलन आया, ये मानते हैं डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर निजामी, डॉक्टर कुरैशी। एक बार रिपीट करो, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर निजामी, डॉक्टर कुरैशी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन आया था उसके मूल में मुस्लिम समाज से भारतीयों का संपर्क हो गया, उसकी वजह से आया। किंतु हमें यह भी ज्ञात है कि इस्लाम के भारत में प्रवेश करने से बहुत पहले भारत में भक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी थी। ये तो इतिहासकार बताते हैं, जिसमें ताराचंद, निजामी और कुरैशी ये तो कहते हैं कि इस्लाम आने के बाद में भक्ति आंदोलन की धारा प्रवाहित हुई। लेकिन ये सत्य नहीं है,
क्योंकि इस्लाम आने से पहले ही भारत में भक्ति साधना की जाती थी, जो कि भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग थी। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति के माध्यम से एक सामान्य भक्त भी उन तक पहुंच सकता है। यानी यहाँ जातीय भेदभाव को दूर करते हुए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, क्या कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, इसका मतलब उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? भागवत गीता में। भक्ति आंदोलन के कारण, क्यों आया भक्ति आंदोलन? भक्ति आंदोलन के कारण कौन कौन से कारण हैं? जिसमें पहला कारण अपने लिखते हैं वैदिक धर्म की जटिलता। जो हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म था, उसमें जटिलताएं थी। किस प्रकार की? वैदिक धर्म में अनेक कर्मकांड, बाहरी आडंबरों आदि का समावेश हो गया था, जिससे यह धर्म काफ़ी जटिल हो गया था। अतः अब लोग वैदिक धर्म से ऊब गए तथा एक सरल धर्म की तलाश करने लगे। यानी यहाँ इतने नियम क्लिष्ट हो गए थे कि लोगों को इनका पालन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो लोग क्या चाहते थे? लोग चाहते थे कि बिल्कुल सिंपल और स्पष्ट धर्म हो, जिसका काफ़ी सरलता से पालन किया जा सके। एक कारण ये बना भक्ति आंदोलन का। पहला कारण क्या था? वैदिक धर्म की जटिलता। वैदिक धर्म मतलब जो परंपरागत हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, उसमें जटिलताएं आ गई थी। लोग सरलता चाहते थे और इस जटिलता से छुटकारा चाहते थे, इसलिए भक्ति आंदोलन का अनुसरण किया। पहला कारण। अगला कारण है मुसलमान शासकों के अत्याचार। पहले तो ये था भी उस धर्म में, खुद के धर्म में क्या आ गई? कलिष्टता। दूसरा कारण मुस्लिम आक्रांता आए, उनके द्वारा अत्याचार किए गए। जो आक्रमण हुए थे 10वीं शताब्दी से शुरू हो गए थे, उन्होंने भारतीय शासकों पर अत्याचार किया, भारतीय जनता पर अत्याचार किया। तो उसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन की धारा बह उठी। मुस्लिम शासकों के अत्याचारों के कारण हिंदुओं में तीव्र आक्रोश था। अतः राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित तथा सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से पीड़ित एवं अपमानित हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में जाने का निश्चय किया। जनता क्या थी? राजनीतिक दृष्टि से तो उपेक्षित हो गई थी, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से पीड़ित थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म को अपना रहे थे लोग, उनको न अपनाने पर उनको यातनाएं दी जा रही थी, तो वो पीड़ित हो गए थे। जो सामाजिक रीति रिवाज थे हिंदू धर्म के, उनको अपना नहीं सकते थे, उनका इतना खौफ था एक तरह। इसलिए हिंदू क्या है, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और ईश्वर की शरण में जाने का निर्णय कर लिया। वे ईश्वर की भक्ति में डूबकर अपने कष्टों और दुखों को भुलाना लगे। इन मनोवृत्ति से भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, दो कारण हो गए। पहला कारण क्या था? जो हिंदू धर्म था उसमें कलिष्टता थी। दूसरा, मुसलमान शासकों ने अत्याचार किया, तो उससे ईश्वर की शरण में जाना उचित समझा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। तीसरा कारण, हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। इस्लाम के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिए हिंदू धर्म में सुधार करना आवश्यक था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में तीव्र गति से अपना प्रचार प्रसार कर रहा था और उनकी जो संख्या है, उनके अनुयायियों की, वो लगातार वृद्धि को प्राप्त कर रही थी। इसको देखते हुए हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, देखो, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का प्रचलन था। आज भी है किसी न किसी रूप में। कुछ बुराइयां हैं, इन बुराइयों को आज भी त्यागने की ज़रूरत है। उस समय ये प्रचलित थी। कौन कौन सी? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद यानी अनेक देवता हो गए, जाति प्रथा जिसके कारण हिंदू समाज विखंडित हो गया था, ऊंच नीच जो आज भी कहीं न कहीं प्रचलित है, छुआछूत, ये सभी कारण थे कि हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई। निम्न जातियों के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यानी जो हिंदू थे लेकिन जिनका जन्म कहते हैं निम्न जातियों में हो गया था, तथाकथित लोगों के द्वारा कहा गया, तथाकथित जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा कहा गया, तो उस धर्म का अपने ही बाढ़, जब वो कहते हैं ना, खेत को जब खुद की बाढ़ ही खाने लगे तो उस खेत की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो उस समय हिंदू धर्म खतरे में आ गया था
और इनकी रक्षा के लिए इन बुराइयों को दूर करना आवश्यक हो गया था। ठीक है। निम्न जातियों के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः हिंदू धर्म में सुधार की आवाज़ उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हो गया। ठीक है। अगला कारण क्या है? हिंदू मुसलमानों में संपर्क हो गया। धीरे धीरे हिंदू मुसलमानों में सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ने लगा। दोनों पक्षों के विचारकों ने यह महसूस किया कि अब इस देश में दोनों जातियों का एक साथ रहना अनिवार्य है। यानी जब एक साथ रहने लगे तब फील किया गया, जब महसूस किया गया कि दोनों जातियां एक साथ रहनी ज़रूरी है और दोनों में से किसी को दबाया या समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ चुकी थी। इसलिए किसी भी एक को दबाना संभव नहीं है। अतः दोनों पक्षों के विचारकों ने इस प्रकार की विचारधारा को जन्म दिया, जिससे दोनों पक्षों में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन इसी का परिणाम था। यानी एक तरफ तो हिंदू धर्म का भक्ति आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ उसी में सुधारात्मक मुसलमानों में सूफी मत की विचारधारा चल रही थी। तो दोनों एक साथ रह रहे थे और दोनों के एक साथ रहना अनिवार्य भी हो गया था, क्योंकि किसी एक पर दूसरे को हावी होना सही प्रतीत नहीं हो रहा था। तो 4 कारण हो गए। 4 कारण कौन कौन से थे, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। पहला कारण इसका वैदिक धर्म की जटिलता थी। दूसरा मुस्लिम शासकों के अत्याचार थे। तीसरा हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता हो गई थी। चौथा हिंदू मुसलमानों में संपर्क हो गया था। अब आता उदय। अब क्या आता है उदय? क्या? तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईस्वी में हो चुका था। तो तमिल मतलब दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का जन्म हो चुका था। दक्षिण भारत की बात करें तमिल, वहाँ 6वीं शताब्दी में शीघ्र ही भक्ति की लहर कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई, मतलब उत्तर की ओर चली। ये जो इंडिया है, इंडिया में पहले यहाँ चली तमिल साइड में, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर ये विचारधारा चलने लगी। ठीक है। शीघ्र ही भक्ति की लहर कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। लगभग 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर भारत और बंगाल में होने लगा। 6वीं शताब्दी में तो आरंभ होता है भक्ति आंदोलन, कहाँ से? दक्षिण में तमिल से। फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर प्रसार होता है। उत्तर में कर्नाटक और महाराष्ट्र में तेज गति से फैली और उसके पश्चात 15वीं शताब्दी में तो लगभग उत्तर भारत में आ गई थी और पूर्व की तरफ बंगाल की तरफ चली गई थी। भक्ति भावना ने भक्त और ईश्वर के मध्य प्रेम पूर्वक संबंध बल दिया। भक्ति क्या होती है? भक्त और ईश्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाती हैं। भक्ति क्या होती है? एक तो लक्ष्य होता है और एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाला साधक होता है। इन दोनों के मध्य जो भी प्रेम पूर्वक संबंध है वही भक्ति है। जैसे एक टारगेट फिक्स कर दिया, ये लक्ष्य है, ये भगवान है, ये क्या है? ये साधक है, ये इसको प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य यानी भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो इन दोनों के बीच का जो मार्ग है, ये मार्ग क्या कहलाएगा? यही भक्ति भावना कहलाएगी, यही भक्ति का मार्ग कहलाएगा। ठीक है। एक तमिल में वेद है तिरुमुराई। क्या नाम है? तिरुमुराई तमिल वेद है। ठीक है। भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय कवि संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति पदों की रचना की। सभी वर्गों को विश्वास दिलाया कि भक्ति के माध्यम से वे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो लोकल लैंग्वेज थी उसके माध्यम से जो भी कवि थे, जो भी रचनाकार थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया? लोकल जो लैंग्वेज है उसमें ही भक्ति आंदोलन को प्रेरित करने वाले दृष्टांत लिखे। उल्लेखनीय है कि भक्ति आंदोलन के नेता समाज के सभी वर्गों से संबंधित थे। इसका मतलब जितने भी वर्ग थे, जितने भी कृषक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग कह सकते हैं, किसान वर्ग, वणिक वर्ग, कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों से भक्ति आंदोलन के नेता संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के विकास में 12 आलावार यानी वैष्णव संत, 63 नैनयार यानी शैव संत महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। भक्ति आंदोलन में अगर बात करें तो 12 आलावार संतों के बारे में बात करते हैं। भक्ति आंदोलन में कौन से संत है? पहला आलावार संत। आलावार संत किससे संबंधित है? आलावार संत है वैष्णव संत।
63 नयनार संतों जो कि शैव धर्म से संबंधित है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भक्ति आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किनका रहता है? तो एक तो रहता है 12 अलावार संतों को जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, और 63 नयनार संतों को जो शैव धर्म से संबंधित है। याद हो, 12 अलावार संत यानी वैष्णव, 63 नयनार संत यानी शैव। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन संतों की रचनाएं तिरुमुराई में संकलित है, यानी अलावार और जो नयनार संत है इनकी रचना कहाँ उल्लेखित है? तिरुमुराई। कहाँ पे? तो तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तमिल वेद क्या चीज़ है? तमिल वेद कौन सा है और उसमें क्या उल्लेखित है? तो तमिल में तिरुमुराई तमिल वेद हैं और इसमें नयनार और अलावार संतों की रचनाएं उल्लेखित हैं। नयनार और अलावार संतों की रचनाएं कहाँ उल्लेखित है? तो बता दीजिए, तमिल के वेद नाम से प्रसिद्ध तिरुमुराई नामक ग्रंथ में रचित है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी भक्ति आंदोलन की? पहला क्या है? भक्ति आंदोलन के संतों ने धर्म के बाह्य आडंबरों और पाखंडों का खंडन किया। जितने भी दिखावे थे, पाखंड थे, आडंबर थे, उनका खंडन किया। दूसरा, भक्ति आंदोलन ने चारित्रिक शुद्धता और नैतिकता पर बल दिया, यानी कैरेक्टर बिल्कुल सही होना जरूरी है। तीसरा है, भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। भक्ति आंदोलन को ही जो भी संत है उन्होंने बताया कि केवल भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये विशेषता थी। पहली विशेषता क्या थी? जो आडंबर थे उनका विरोध करना। दूसरा, अपने चरित्र की शुद्धता होना। तीसरा, भक्ति को ही मोक्ष का मार्ग बताना। चौथा फिर क्या है? भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा और सांप्रदायिकता का विरोध किया। जो भी छुआछूत भेदभाव थे उन सभी का विरोध किया। और भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं? भक्ति आंदोलन के संतों ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। जितने भी एक से अधिक देवताएं हैं उन सभी का खंडन किया इन्होंने। अगला क्या है? भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। ईश्वर एक ही है, अलग अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकती उसको। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने बंटवारे पर नहीं बल्कि एकता पर अधिक बल दिया, यानी उनका विभाजन स्वीकार नहीं किया हिंदू और मुस्लिम, बल्कि मानवता के आधार पर कार्य किया। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता पर इन भक्ति आंदोलन ने बल दिया। अगला है, भक्ति आंदोलन ने एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक ही है, सगुण व निगुण उपासना पर बल दिया। वह ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। ये कौन कहता है? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार जन भाषाओं में किया, यानी जो लोक भाषाएं हैं उसमें ही भक्ति आंदोलन ने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। भक्ति आंदोलन राज्य आश्रित आंदोलन रहा, राज्याश्रय रहित आंदोलन रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन किसी एक राज्य के अधीन यानी किसी भी सत्ता के अधीन चलने वाला आंदोलन नहीं था। इससे पहले जो भी आंदोलन थे वो सत्ता के अधीन चलने वाले आंदोलन थे, जबकि ये भक्ति आंदोलन है वह राज्याश्रय रहित, यानी किसी भी सत्ता के अधीन ये आंदोलन नहीं चला। अधिकांशतः संत निम्न जातियों के थे। अधिकांशतः संत क्या थे? निम्न जातियों के थे, क्योंकि वो सुधार करना चाहते थे और उन्होंने समाज में प्रताड़ना सही थी, इसलिए वो उसमें सुधार करना चाहते थे। वे जन जन तक भक्ति का संदेश पहुंचाना चाहते थे और भक्ति के माध्यम से ही समाज में सुधार किया जा सकता है और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये होगी भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। एक बार रिपीट कर देते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों में पहले बाह्य आडंबर और पाखंडों का विरोध, दूसरा चरित्र की शुद्धता, तीसरा इन्होंने कहा है मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है भक्ति, चौथा जाति और संप्रदाय का विरोध, पांचवा है मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध, छठा है ईश्वर एक है, सातवां हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, आठवां एकेश्वरवाद और सगुण निगुण उपासना पर बल, नौवां अपनी लोक जो भाषाएं हैं उसमें प्रचार प्रसार, और 10वां था राज्य आश्रय रहित आंदोलन। ये 10 विशेषताएं हैं, उनको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, RS मेंस में आ सकता है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं
तो ये विशेषताएं हैं। ठीक है। अब है भक्ति आंदोलन के प्रचारक। भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन कौन से थे? नाम आता है रामानुज का। पहला नाम किसका आता है? रामानुज का। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक रामानुज थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रचारक हुए इन सबसे पहला नाम आता है रामानुज का। तिरुपति में इनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? तिरुपति में। कांचीवरम में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ये पूछ सकते हैं तिरुपति का संबंध किस भक्ति आंदोलनकर्ता से हैं? तो तिरुपति रामानुज का, क्योंकि इनकी जन्मस्थली है। कांचीवरम में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। रामानुज ने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताएं हैं उसमें एकेश्वरवाद है, इसलिए एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उनके अनुसार ब्रह्मा, जीव व जगत तीनों भिन्न होते हुए भी विशेष प्रकार से परस्पर संबंधित है। कौन कौन से तत्व बताए गए हैं? एक तो ब्रह्मा, दूसरा जीव और तीसरा जगत। ये संसार है, संसार में प्राणी यानी जीव रहते हैं और परम सत्ता यानी ब्रह्म। इन तीनों में, तीनों अलग है लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये किसने उपदेश दिया? ये उपदेश था रामानुज का। रामानुज प्रथम भक्ति प्रचारक थे। तिरुपति में जन्म होता है, कांचीवरम में शिक्षा ग्रहण करते हैं और एकेश्वरवाद का उपदेश देते हैं। साथ ही बताते हैं कि ये जीव जगत और ब्रह्मा है, तीनों अलग होते हुए भी एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं रह सकते। यह विशिष्ट ब्रह्म सच्चरित्रता और भक्ति भावना से प्राप्त हो सकता है। यानी ये जो तीनों एक साथ रहते हैं, ये विशेषता कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये भक्ति की भावना और सच्चरित्रता यानी जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल करेक्ट होना ज़रूरी है, तभी ये विशिष्ट ब्रह्म प्राप्त हो सकता है। केवल ज्ञान से नहीं। अगर ज्ञान हो गया तो उससे पार पड़ने वाली नहीं है, इसलिए चरित्र सही होना भी जरूरी है। रामानुज सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। रामानुज किस में थे? सगुण भक्ति के उपासक थे। उनके अनुयायी दक्षिण में विशाल संख्या में पाए जाते हैं। विष्णु अवतार राम व कृष्ण के नाम पर राम मार्गी और कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा प्रचलित हुई। कौन कौन सी शाखाएं प्रचलित होगी? क्योंकि ये सगुण थे, यानी एक मूर्ति के रूप में ईश्वर की कल्पना करते थे, इसलिए इन्होंने राम के रूप में कल्पना की और कृष्ण के रूप में कल्पना की। एक को राम मार्गी और दूसरे को कृष्ण मार्गी नाम दिया। निम्न वर्ग के लिए सरल और सीधा भक्ति मार्ग रामानुज ने बताया, उसे प्रपत्ति मार्ग कहा, जिसमें पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पण और स्मरण मार्ग की शिक्षा दी गई। कौन सा मार्ग? ये पूछ सकते हैं। प्रपत्ति मार्ग क्या है और किसकी देन है? प्रपत्ति मार्ग मतलब गरीब जनता के लिए, जो निम्न वर्ग है उसके लिए ईश्वर प्राप्ति का समर्पण और स्मरण का शिक्षा का जो सरल मार्ग है वो रामानुज के देन है। और वही मार्ग क्या कहलाया? प्रपत्ति मार्ग। प्रपत्ति मार्ग किसकी देन है? रामानुज की। यानी प्रथम भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जा सकते हैं और उसके प्रचारक माने जा सकते हैं। कौन? रामानुज। उन्होंने जो निम्न वर्ग थे उनके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग समर्पण को बताया, जिस मार्ग को क्या कहा इन्होंने? प्रपत्ति मार्ग। ठीक है। ये कौन से संत हो गए थे? ये आगे रामानुज। अब आते हैं मध्वाचार्य। अब कौन से संत आते हैं? मध्वाचार्य। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनकी गणना रामानुज और शंकर के साथ की जाती है। जो वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिक है, जिसमें वेदांत में रामानुज का नाम आता है, शंकर का नाम आता है, मध्वाचार्य भी नाम आता है। वेदांत दर्शन के 3 आचार्य कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो पहला रामानुज, दूसरा शंकर, तीसरा मध्वाचार्य है। वापिस रामानुज, शंकर और मध्वाचार्य, यानी जो अपने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद ये जो अपने पढ़ते हैं, ये क्या है? वेदांत दर्शन है। उनके 3 अलग अलग है, जिसमें रामानुज, मध्वाचार्य और शंकर का नाम आता है। वे बाल्यावस्था में किसके बारे में बात करें? मध्वाचार्य के बारे में बात करिए। बाल्यावस्था में संसार का परित्याग कर साधु बन गए थे। उनका विचार था कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरिदर्शन है। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरिदर्शन है। ये पूछ सकते हैं मध्वाचार्य का प्रमुख विचार क्या था? उनका प्रमुख विचार था कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरिदर्शन है। ये पूछ सकते हैं हरिदर्शन है ये किस संत का प्रमुख विचार था? तो मध्वाचार्य का।
हरिदर्शन से ही मोक्ष तथा परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये मध्वाचार्य की देन क्या है? द्वैतवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्वाचार्य की देन क्या है? द्वैतवाद। मध्वाचार्य की देन क्या है? द्वैतवाद। द्वैत का मतलब क्या होता है? एक तो आत्मा है और एक ये परमात्मा है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, आत्मा और परमात्मा, यानी ब्रह्म और जीव। ये कह सकते हैं, दूसरा शब्द कह सकते हैं, एक तो ब्रह्म और दूसरा जीव। ये दो चीज़ अलग अलग हैं और जीव ब्रह्म में समाहित होना चाहता है और उसी में ही उत्पन्न हुआ और उसी में ही समाप्त हो जाएगा। ये किसकी देन है? मध्वाचार्य की। तो मध्वाचार्य का कौन सा दर्शन है? द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद। अब आता है वरकरी पंथ। कौन सा पंथ? वरकरी पंथ। याद कर लेना। भक्ति कवि संतों के दो प्रमुख समूह थे। प्रथम समूह के अंतर्गत वे वैष्णव संत आते हैं, तो 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। यानी जो वैष्णव संत थे उसमें एक प्रकार के संत वो थे जो 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गए थे। वे भगवान विठोबा के अनुयायी थे। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुए थे वे भगवान विठोबा के अनुयायी थे। दूसरा समूह, ये तो प्रथम समूह था। दूसरा समूह जिनकी निगुण भक्ति में आस्था थी, दो समूह थे, जिसमें एक तो 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच प्रसिद्ध हुए जो भगवान विठोबा के अनुयायी थे, ठीक है, जो कि सगुण भक्ति के संत माने जाते थे। और दूसरे संत क्या थे? वे निगुण भक्ति के थे। उसमें आस्था थी। 15वीं शताब्दी में पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ। यानी वरकरी जो संप्रदाय हैं, वरकरी पंथ है, उसके बारे में बात करते हैं। दो संत दो भागों में विभक्त हो गए थे वैष्णव संत। एक तो वो थे जो सगुण थे, यानी जो एक तरह से आकार पर निर्भर करते थे, जो आकृति देख करके कल्पना करते थे, चित्र बना करके कल्पना करते थे, वो तो कहलाए सगुण भक्त, जो 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गए थे, जिनके अग्रदूत थे भगवान विठोबा। कौन थे? भगवान विठोबा। और दूसरी धारा थी वो निगुण भक्ति की थी, यानी जिसका कोई रूप नहीं है, वो धारा थी। वो 15वीं शताब्दी में जो राजस्थान और पंजाब है यहाँ फैल गई थी। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी प्रत्येक वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करते थे। विठोबा पंथ के संत क्या करते थे? पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करते थे। कहाँ की? पंढरपुर की। अतः उन्हें वरकरी अथवा तीर्थयात्री पंथ के नाम से जाना जाता है। विठोबा पंथ के संत क्या करते थे? या पंढरपुर की यात्रा करते थे, इसलिए इनको वरकरी या तीर्थयात्री करने के कारण क्या कहते थे? तीर्थयात्री पंथ। इस पंथ की प्रथम पुस्तक ज्ञानेश्वरी, यानी वरकरी पंथ की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी। इसके लेखक कौन है? ज्ञानेश्वर। इसके लेखक कौन है? ज्ञानेश्वर। यानी वरकरी पंथ की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ज्ञानेश्वरी। और ज्ञानेश्वरी के लेखक है ज्ञानेश्वर। नामदेव 1270 से 1350, एकनाथ 1548 से 1600 ईस्वी, तुकाराम 1598 से 1649 तथा रामदास की गणना इस पंथ के प्रमुख संतों में की जा सकती हैं। यानी वरकरी पंथों के प्रमुख संतों के बारे में बात करें तो एक तो ज्ञानेश्वरी जो कि प्रथम पुस्तक है, इनके लेखक ज्ञानेश्वरी पुस्तक के लेखक ज्ञानेश्वर कौन कौन से हैं? वरकरी संप्रदाय से ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। वापिस करो, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं। रामदास छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास जी कौन थे? जो छत्रपति शिवाजी थे महाराष्ट्र के, उनके आध्यात्मिक गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन ने मराठों को एक योद्धा समुदाय बना दिया जो मुगल साम्राज्य के प्रति गंभीर चुनौती बन गया था। तो आज इतना ही। भक्ति आंदोलन के अग्रिम कड़ी में अपने रामानंद से शुरू करते हुए आगे जो भी संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने अब तक मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए
अधिकतम लोगों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। वंदे मातरम।